از خون جوانان وطن. ये सच में ईरान ही है ना? वही ईरान जिसने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। क्योंकि जिस ईरान के बारे में मैंने पढ़ा था वो ईरान तो लगभग न्यूक्लियर वेपन बना चुका था या बना रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था कि ये पर्शिया है और यहाँ के बच्चे बच्चे की रगों में वॉरियर ब्लड बहता है। फिर उस वॉरियर ब्लड को एक लड़की के गाने से इतना खतरा महसूस कैसे होने लगा? मतलब उस लड़की ने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई हिंसा नहीं की, उसने सिर्फ एक गाना गाया। वो गाना भी अज खूने जवाने वतन, मतलब देशभक्ति का गाना। लेकिन सरकार की परेशानी उसके गाने से नहीं थी, परेशानी इस बात से थी कि उसने गाते वक्त मैंडेटरी हिजाब पहना था या नहीं। मतलब अगर नियम है तो उस पर बहस अलग से हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि उसकी सजा 74 कोड़े कैसे हो सकती है? क्या बिना हिजाब के गाना गाना इतनी बड़ी गलती है कि उसके लिए कोड़े मारे जाएं? शाहीन नजवी, महनाज अफसार, तारेन शाह, तराने अलुदस्ती और ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया, लेकिन इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान का दिल नहीं जीत सके। क्योंकि वहां आर्ट से ज्यादा मजहब की टेंशन थी कि कहीं किसी मौलाना का ईमान ना खराब हो जाए, कहीं शरीयत का कोई लॉ ना टूट जाए। कसम से यार अलग ही लेवल का खेल खेल रहे हैं। इन्हीं वजह से इतने सारे ईरानी कलाकार, फिल्म मेकर और लेखक मौका मिलते ही ईरान छोड़ देते हैं। क्योंकि जब कलाकार अपनी कला से पहले अपने कपड़ों का हिसाब देने लगे तो क्रिएटिविटी सबसे पहले दम तोड़ती है। और अगर कलाकार एक लड़की हो तो उसकी आवाज से पहले उसका हिसाब देखा जाता है, उसके सुरों से पहले उसके कपड़ों का हिसाब होता है, उसकी कला से पहले उसके चरित्र पर बहस शुरू हो जाती है। कसम से यार मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि जब भी किसी समाज में औरतों पर पाबंदियां लगती हैं तो सबसे पहले उनकी पढ़ाई पर सवाल उठते हैं, फिर उनके कपड़ों पर सवाल उठते हैं, फिर उनके बाहर निकलने पर और आखिर में उनकी आवाज पर। मतलब अगर एक लड़की गाना गा रही है तो उसे सुनो, अच्छा गा रही है तो तारीफ करो, बुरा गा रही है तो ढिंचक पूजा को। लेकिन उसे कोड़े मारने की सजा कैसे हो सकती है? हमारी दीदी ढिंचक पूजा भी तो गाती है ना। अच्छा गाए बुरा गाए उसमें बाद में बहस करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने उसके कपड़ों पर सवाल किया हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन किसी लड़की की आवाज को अपराध बना दिया जाता है उस दिन सिर्फ एक कलाकार नहीं हारती बल्कि पूरा समाज हारता है। और शायद इसी वजह से ईरान की इतनी सारी महिला कलाकार, फिल्म मेकर, लेखक, एक्टिविस्ट या तो देश छोड़ चुके हैं या फिर अपनी ही पहचान छिपाकर काम करने को मजबूर हैं। बाकी ईरानियों का भगवान ही मालिक है।